प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन नया टॉपिक लेके आए बेटा, विकास। देखिए, इससे पहले अपने जैव प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर पूरा किया बेटा। जैव प्रौद्योगिकी में पहले अपने सिद्धांत और प्रक्रम पढ़े, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पढ़े। ये चैप्टर दोनों अपने पूरे कर लिए थे। फिर अपने बेटा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन वो पढ़ लिया है। अब नया चैप्टर लेके आइए, विकास। देखिए, विकास को कई प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। विकास क्या होता है, या विकास कैसे होता है, या विकास क्यों होता है। देखिए बेटा, विकास जो है, इवोल्यूशन या विकास, विकास जो शब्द है बेटा, इवोल्यूशन शब्द देने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे बेटा, उनका नाम है बेटा स्पेंसर। ये याद रखना है, स्पेंसर ने इवोल्यूशन शब्द दिया था। इवोल्यूशन शब्द किसने दिया था बेटा? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए, विकास क्या होता है। विकास का मीन्स है बेटा, यानी किसी छुपी हुई संभावनाओं का प्रकट होना, छुपी हुई संभावना का प्रकट होना या अभिव्यक्त होना विकास कहलाता है। तो अपन कह बेटा, छुपी हुई जो पॉसिबिलिटीज हैं, छुपी हुई संभावनाओं का क्या होना, अभिव्यक्त होना या प्रकट होना, ये क्या है बेटा? विकास है। या अपन और विकास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि विकास के दौरान क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है, यानी किसी एक अवस्था के क्रमिक परिवर्तन से कोई दूसरी अवस्था आना, ये भी क्या है? विकास कहलाता है। तो किसी अवस्था से कब उस अवस्था में क्रमिक परिवर्तन के द्वारा, एक अवस्था में क्रमिक परिवर्तन के द्वारा दूसरी अवस्था आना, दूसरी अवस्था, तो ये भी क्या है बेटा? विकास है। तो बेटा विकास शुरू किया आपने। क्या होता है विकास? किसी में, किसी के भी विकास की बात करें, अपन जीवों के विकास की बात करें, तो जीवों में छुपी हुई संभावनाओं का अभिव्यक्त होना, समय के साथ वो अभिव्यक्त होना, प्रकट होना विकास कहलाता है। या किसी अवस्था का, कोई एक अवस्था है, उस अवस्था में क्रमिक परिवर्तन के द्वारा दूसरी अवस्था आना, ये क्रमिक परिवर्तन जो है बेटा, इसी को अपन कहते हैं विकास। क्लियर बेटा? अब विकास में अपन पढ़ेंगे, विकास जो है, जीवों के विकास से संबंधित जो सिद्धांत है बेटा, किन किन वैज्ञानिकों ने जैव विकास के बारे में बताया था। तो 6 सिद्धांत है बेटा, पृथ्वी पर जीवों के विकास से संबंध में जो सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांत है, उनको अपन पढ़ेंगे एक एक करके बेटा। देखिए, सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है बेटा, सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है वो है बेटा बिग बैंग थ्योरी। सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग। जीवों के विकास के सिद्धांत जो पढ़ेंगे बेटा, इसमें जो बेटा सबसे पहले, सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है बेटा, आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। ये क्या है बेटा? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बेटा 2 चीजें ध्यान रखनी है इस सिद्धांत में। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड जो है बेटा, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। उन्होंने क्या बताया? 20 बिलियन वर्ष पूर्व। 20 बिलियन मीन्स बेटा, ये 1 बिलियन में, 1 बिलियन मीन्स होता है बेटा 10 करोड़। तो 20 बिलियन मीन्स बेटा हो गया 200 करोड़, 200 करोड़। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है बेटा, अंतरिक्ष या अपन कह सकते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी बेटा? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बेटा 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है, यानी अपन कहेंगे 200 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और इसी ब्रह्मांड में, इसी ब्रह्मांड में ये जो ब्रह्मांड है बेटा, एक सघन पुंज के रूप में था। ब्रह्मांड क्या है? एक सघन पुंज के रूप में। और इस सघन पुंज का क्या हुआ बेटा? विस्फोट हुआ। इस सघन पुंज के विस्फोट से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी व अन्य जो ग्रह हैं बेटा, उनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है।
तो ये चीज बेटा सबसे प्राचीन कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो 20 बिलियन यानी 200 करोड़ साल पहले हुई है। ब्रह्मांड एक सघन पुंज के रूप में था। इस सघन पुंज में विस्फोट हुआ जिससे बेटा क्या बनी, पृथ्वी और अन्य ग्रह बने, ऐसा माना गया है। और एक चीज बेटा, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है और पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई है? तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही पृथ्वी की जो उत्पत्ति है बेटा, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आता बेटा 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष यानी कि 1 बिलियन में होता है बेटा 100 करोड़। तो कितने हो जाएंगे ये? 1 बिलियन बराबर होता है बेटा 10 करोड़। तो 4.5 बिलियन बराबर हो जाएगा बेटा 45 करोड़ वर्ष पहले। 45 करोड़ वर्ष पहले। मिलियन बिलियन याद रखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs और 1 बिलियन इक्वल टू 10 करोड़। ठीक है बेटा, ये अधिकतर अमूमन ये यूज किया जाता है इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में। तो बेटा पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई है बेटा? 4.5 बिलियन पूर्व। और इसी पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई है? तो इनके अनुसार बेटा पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति 4 बिलियन वर्ष पहले हुई है। 4 बिलियन वर्ष पहले यानी कि 40 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, तो ये प्रारंभिक जानकारी बेटा। विकास पढ़ रहे हैं अपन। विकास क्या है? किसी भी एक अवस्था में क्रमिक परिवर्तन के द्वारा अगली अवस्था में आना, वो क्रमिक परिवर्तन है जो वो विकास कहलाएगा। दूसरे प्रकार से कैसे डिफाइन किया कि किसी जीव में या किसी में भी छुपी हुई संभावनाओं का अभिव्यक्त होना विकास कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित सिद्धांत है बेटा, 4-5 सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा अपन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित जो पहला सिद्धांत है बेटा, विशिष्ट या विशेष सृष्टि सिद्धांत। विशिष्ट या विशेष सृष्टि सिद्धांत। देखिए विशेष सृष्टि सिद्धांत क्या है बेटा? विशेष सृष्टि सिद्धांत या स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या है? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो जीवन काल है, यानी इन्होंने कहा पृथ्वी की उत्पत्ति है बेटा 4,000 वर्ष पूर्व हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो है, विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? 4,000 वर्ष पहले हुई है। और सिद्धांत को किसने दिया बेटा? इस सिद्धांत को देने वाले थे बेटा श्वार्ज़ वैज्ञानिक, श्वार्ज़ वैज्ञानिक का नाम है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत के अनुसार 4,000 वर्ष पहले की है। दूसरा बेटा पॉइंट, इन्होंने बताया कि जो जीव यानी पृथ्वी पर जो जीव जिस रूप में है उसी रूप में उत्पन्न हुए थे, या उसकी उत्पत्ति उसी रूप में हुई है, यानी जैव विकास बिल्कुल नहीं हुआ। किसके अनुसार? विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें लिखना है जीव अपने वर्तमान जो रूप है, वर्तमान रूप में ही क्या हुआ बेटा? उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ है यानी उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जीव का जो निर्माण हुआ है वह जीव का जो भी वर्तमान में स्थिति है उसी स्थिति में जीव का निर्माण हुआ है। अतः इसके अनुसार बेटा क्या नहीं हुआ है? शुद्ध विकास यानी जैव इवोल्यूशन जो है बेटा,
उद विकास क्या नहीं हुआ है, उद विकास नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट बेटा इसी सिद्धांत के अनुसार, तीसरा पॉइंट यह है कि बेटा इसमें जैव विविधता, इस सिद्धांत के अनुसार जैव विविधता जो है वो बेटा पृथ्वी पर जब जीवन उत्पन्न हुआ उस समय भी थी, वही जैव विविधता वर्तमान तक है और बनी रहेगी। यानी इसके अनुसार जैव विविधता जो लगातार बढ़ती रही है वो बेटा इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो जैव विविधता प्रारंभ से ही विद्यमान है। तो तीन चीजें ध्यान रखनी बेटा, तीन चीजें ध्यान रखनी है। विशिष्ट सिद्धांत स्वरेज वैज्ञानिक ने दिया है। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का आयु जो है, पृथ्वी का आयु काल या पृथ्वी की उत्पत्ति 4000 साल पहले ही हुई है, यानी पृथ्वी की आयु 4000 साल हो गई। दूसरा बेटा जीव अपने वर्तमान स्वरूप में ही उत्पन्न हुए हैं। तीसरा इसमें जैव विविधता नहीं हुई है, जैव विविधता बिल्कुल नहीं हुई है। तो ये जो सिद्धांत बेटा, इस सिद्धांत के आलोचक थे, आलोचक यानी इसकी बेटा आलोचना करने वाले वैज्ञानिक थे, या इसके सामने क्या चुनौती थी। तो सबसे बड़ी चुनौती बेटा, एक इनकी जो चुनौती थी पहला सिद्धांत की, एक तो था बेटा वैज्ञानिक डार्विन। डार्विन ने बताया था कि जीवों पर, पृथ्वी पर जो जीव हैं उनमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि विकास हो रहा है। डार्विन के अनुसार जीवों में क्या होता है, जीवों में समय के साथ, जीवों में समय के साथ परिवर्तन होता है। तो जबकि विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत ने क्या कहा था कि जीव अपने वर्तमान स्वरूप में ही उत्पन्न हुए हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें कोई विकास की क्रिया नहीं होती। तो डार्विन ने यह बताया था कि जीवों में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, यानी जैव विकास हो रहा है। ये इसको खंडित किया इस सिद्धांत को। दूसरा बेटा इसका खंडन कैसे हुआ है, इसका खंडन का दूसरा कारण यह था, ये खंडित हुआ बेटा कि जीवाश्म अध्ययन से, जीवाश्म के अध्ययन से व इनके आयु काल से, जीवाश्म का आयु काल निर्धारण किया जाता है। तो जीवाश्म का आयु काल निर्धारण से ऐसा ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है बेटा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कई करोड़ों साल पूर्व हुई है। लाखों साल नहीं, हजारों साल नहीं, कई करोड़ों साल या कोई करोड़ों वर्ष पूर्व हुई है। तो बेटा इस कारण ये सिद्धांत क्या हुआ है, खारिज हुआ है, विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत। पहला सिद्धांत विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत अब पढ़ेंगे बेटा आप, जीवन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत कॉस्मिक पैनस्पर्मिया सिद्धांत। कॉस्मिक पैनस्पर्मिया सिद्धांत। देखिए बेटा क्या होता है ये कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी में क्या होता है बेटा, देखिए कॉस्मिक पैनस्पर्मिया जो थ्योरी है, इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि पृथ्वी पर जो जीवन आया है, पृथ्वी पर जीवन अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के किसी अन्य भाग से एक बीजाणु के रूप में आया है। तो इनका मुख्य स्टेटमेंट क्या था, पृथ्वी पर जो जीवन है बेटा वो ब्रह्मांड के अन्य भागों से, ब्रह्मांड के अन्य भाग से किस रूप में आया बेटा, बीजाणु या स्पोर के रूप में आया है, बीजाणु या एक स्पोर के रूप में आया है। क्लियर। फिर बेटा दूसरी चीज इसमें थी पैनस्पर्मिया थ्योरी में, जो दूसरी चीज है कि ये जो बीजाणु या स्पोर है बेटा, ये जो स्पोर है या अपन इसको कह सकते हैं बीजाणु है, ये बीजाणु उच्च तापमान व अत्यधिक विकिरण है, उच्च तापमान व अत्यधिक विकिरणों पर भी क्या रहता है बेटा, जीवित रहता है। तो दूसरा सिद्धांत कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी जो है बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन ब्रह्मांड के किसी अन्य भाग से आया है। किस रूप में आया है, स्पोर के रूप में आया है। और वो स्पोर जो है, बीजाणु जो है, स्पोर जो उच्च तापमान और अधिक विकिरणों में भी क्या रहेगा बेटा, जीवित रहता है। तो ये था अपने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत आएगा बेटा अपने कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति
निर्जीव पदार्थों से हुई है। तीसरा सिद्धांत जो बेटा उससे लिखेंगे बेटा स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद या स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस थ्योरी, ठीक है बेटा। स्वतः जननवाद, देखिए स्वतः जननवाद के अनुसार, स्वतः जननवाद जो है बेटा, इसके अनुसार इन्होंने क्या बताया बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह निर्जीव पदार्थों से स्वतः हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? निर्जीव पदार्थों से। और स्वतः जननवाद को देने वाले वैज्ञानिक थे बेटा, इसके प्रबल समस्थानिक थे दार्शनिक जो है बेटा अरस्तु। अरस्तु क्या थे? प्राचीन दार्शनिक हैं। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है कैसे हुई है बेटा? निर्जीव पदार्थों से। किससे हुई बेटा? निर्जीव पदार्थों से स्वतः हुई है। निर्जीव पदार्थों से स्वतः हुई है। कैसे बेटा? इन्होंने कहा जो पुराने कीचड़ है, कूड़ा करकट है बेटा, कूड़ा है, भूसा है, भूसा नाम सुना बेटा? सड़ी गली पत्तियां, भूसा आदि से क्या हुआ बेटा? आदि से जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसमें एक और चीज आई हुई बेटा कि प्राचीन जो नील नदी है, प्राचीन नील नदी का जो कीचड़ है बेटा, प्राचीन नील नदी के कीचड़ में प्रकाश द्वारा, जैसे वहां पर प्रकाश पहुंचा वहां पर क्या उत्पन्न हो गए बेटा? मेंढक और मछलियां उत्पन्न होगी। किसके अनुसार? स्वतः जननवाद अरस्तु ने दिया था, प्रबल समर्थक थे अरस्तु। और इसका खंडन किसने किया था बेटा? लुई पास्चर ने किया था। अपन आगे पढ़ेंगे। तो स्वतः जननवाद अरस्तु ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति स्वतः निर्जीव पदार्थों से हुई है। निर्जीव कौन कौन से पदार्थों से? पुराने सड़े गले जो कीचड़ हैं, कूड़ा करकट है, भूसा है, उनसे बेटा नए जीवन की उत्पत्ति हुई है। और उन्होंने यह भी बताया कि प्राचीन नील नदी के कीचड़ में प्रकाश के पहुंचने पर नए जीव उत्पन्न हुए। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा बेटा चौथा सिद्धांत है जीवात जीवन सिद्धांत। देखिए इसमें यह भी याद रखना बेटा, इस सिद्धांत का जो प्रबल आलोचक था, इस सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? इस सिद्धांत के बेटा आलोचना करने वाले थे बेटा कौन थे? लुई पास्चर। लुई पास्चर। इन्होंने आगे बेटा एक सिद्धांत दिया बेटा, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो लुई पास्चर का सिद्धांत पढ़ेंगे। चौथा जो सिद्धांत है बेटा स्वतः जनन के बाद लास्ट नेक्स्ट है जीवात जनन। जीवात जनन सिद्धांत। जीवात जनन सिद्धांत यानी बायोजेनेसिस थ्योरी। जीवात जनन सिद्धांत